हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्वेटर का सीधा जेब कैसे बनाया जाता है। एक जेब होता है साइड जेब, वो तिरछे में बनाया जाता है, और एक होता है सीधे में। तो ये हम लेडीज़ कार्डिगन पे बना सकते हैं, बेबी स्वेटर पे बना सकते हैं। तो ये किस तरीके से बनता है ये मैं आज आपको अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा लेडीज़ कार्डिगन, ये हम लेडीज़ के लिए बना रहे हैं, और इस पर हमें अब जेब निकालना है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि हमें कितना बुनने के बाद जेब निकालना है, ठीक है। ये हमारा इतना बन गया, ऐसे मैं दिखाती हूँ मैं आपको, ये हमारा इतना बन गया, ठीक है। और अब हमें इसमें पॉकेट बनाना है। तो हम इसको इंच टेप से नापते हैं, ठीक है, कि हमें कितना बनाने के बाद जेब निकालना है। क्योंकि कई लोगों को आइडिया नहीं आता है, जिनको अगर ऐसे देखने में नहीं आता है उनके लिए इंच टेप से हम नापेंगे। तो ये हमारा इंच टेप है, हमें इस तरीके से लगाना है इसको। ये लगा दिया और यहाँ पे तक, ये हमारा लगभग 10 इंच है, इतना काफ़ी है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इतना बनाने के बाद हम अब जेब निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालना है। हम जेब बनाएंगे लगभग 30 फंदों का, ठीक है। 30 फंदों का हम जेब बनाएंगे। तो 30 फंदे हमें सेट करने हैं सेंटर में। उतना ही हमारा दाईं साइड छूटना चाहिए, उतना ही हमारा बाएं साइड छूटना चाहिए। 2-4 फंदे ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हमें अपनी सेटिंग डिजाइन के हिसाब से करना है, ठीक है। जैसा हमारा डिजाइन है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे फंदों की सेटिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे 3 डिजाइन है और ये मेरी पट्टी है, पट्टी का बॉर्डर है ये। तो मैं यहाँ से और यहाँ तक मैं जेब बनाऊँगी इतना। एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ, मैंने बनाया हुआ है, और वो बनाने के बाद किस तरीके का दिख रहा है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जेब ना बनने के बाद ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये सेम डिज़ाइन पे मैंने ये जेब बनाया हुआ है, यहाँ से बना रखा मैंने, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरे हैं 29 फंदे, यहाँ पे से यहाँ पे तक। और ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा, और काफ़ी अच्छा आ रखा। ये लंबा जेब बना रखा मैंने, इसमें फ़ोन जो भी हमें रखना है तो आसानी से हम रख सकते हैं। काफ़ी लंबा बनाया हुआ है, यहाँ पे तक है ये यहाँ पे तक, यहाँ से इसकी लंबाई इतनी है। तो ये इस तरीके से दिखेगा बनने के बाद ये जेब। तो चलिए बनाते हैं किस तरीके से बनाना है। तो जेब की घटाई करने से पहले, घटाई मतलब फंदे मारने से पहले हमको क्या करना है, अगर हम चाहें तो तुरंत सीधे सीधे यहाँ से यहाँ तक फंदे बंद कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कर रखा, यहाँ पे मैंने बॉर्डर बना रखा 29 फंदों का। तो यहाँ से मैंने क्या कर रखा, बॉर्डर बना रखा मैंने यहाँ से यहाँ पे तक 4 सिलाई, ठीक है। एक उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, इस तरीके से मैंने 29 फंदों का यहाँ से यहाँ तक बना रखा। और ये बनाया मैंने 4 सिलाई, यहाँ पे तक आएगा मेरा जेब, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे से यहाँ पे तक बुन के लाए, और बुनने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से ये हमारा सीधा है। सीधे के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ये हमने उल्टा बनाना है, ये सीधा, उल्टा, सीधा, इस तरीके से हमें 4 सिलाई यहाँ पे तक बुनना है, ठीक है। जहाँ पे तक हमारे 29 फंदे पूरे हो रहे हैं। तो इतना बनाना है हमें। इतना बनाने के बाद अब क्या करना है बताती हूँ। जब हम 29 फंदों का यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे तो यहाँ पे तक तो हम इसको बॉर्डर बुनेंगे। जब हम यहाँ से बुनते हुए लाएंगे यहाँ पे तक, मेरा यहाँ से आएगा, मैं लेफ्ट हूँ, आप लोगों का इधर से आएगा, जो राइट हैंड से बनाते होंगे उनका इधर से आएगा यहाँ पे तक। तो जब मेरा यहाँ पे से यहाँ पे तक मैं बुनूंगी, मैं यहाँ पे तक उसी तरीके से बुनूंगी जिस तरीके से मैंने अभी तक बुनाया यहाँ से। तो यहाँ से बुनते हुए मैं जिस तरीके से आई यहाँ पे तक बुनूंगी, फिर यहाँ पे से 29 फंदों का मैं उल्टा सीधा बॉर्डर बनाऊंगी यहाँ पे तक। और यहाँ से आगे फिर मैं उसको उसी तरीके से बनाऊंगी जिस तरीके से मैंने अभी तक बनाया है। ये बटन पट्टी है, उसको मैं उसी तरीके से बनाऊंगी, और यहाँ पे मैंने जिस तरीके से बुना है उसी तरीके से बुनूंगी। फिर मैं बुनते हुए वापस जाऊंगी यहाँ पे तक, और यहाँ से फिर से मैं इस फंदे से फिर से मैं बॉर्डर बनाऊंगी यहाँ पे 29 फंदों का यहाँ पे तक, और फिर से मैं इसको यहाँ से आगे उसी तरीके से बुनूंगी जिस तरीके से मैं अभी तक बुन रही थी।
तो एक सिलाई इधर आएगा, फिर यहाँ पे से मैं बॉर्डर बनाऊंगी 29 फंदों का, फिर पूरा बुनते हुए इधर आऊंगी, फिर वापस आऊंगी यहाँ पे से फिर मैं बॉर्डर बनाऊंगी उल्टा सीधा, फिर यहाँ से उसी तरीके से आगे बनाऊंगी जिस तरीके से मैंने ये अभी तक बनाया है, फिर वापस आऊंगी तो यहाँ पे फिर बॉर्डर बनाऊंगी और यहाँ पे तक बॉर्डर बना के फिर यहाँ पे आगे उसी तरीके से बनाऊंगी जिस तरीके से अभी तक बनाया, और फिर यहाँ पे से वापस आऊंगी। तो 4 सिलाई में मेरा ये बॉर्डर बन गया। तो 4 सिलाइयों का बॉर्डर हमारा पूरा हो गया और ये हमारा सीधा सिलाई है। और यहाँ पे से हमको यहाँ तक जितने फंदे हैं हमारे, यहाँ तक हमने सिंपल बुनाई इनको, स्वेटर की बुनाई, ठीक है। तो यहाँ पे तक हमने बुन दिया। अब हमें 29 फंदे यहाँ से लगातार बंद करते हुए यहाँ पे तक आना है, ठीक है। यहाँ पे तक आना है हमको, इस फली तक। तो चलिए बताती हूँ मैं किस तरीके से हमें बंद करना है। ये है और इस तरीके से हमें इसको बंद करना है। ये 2 फंदों का एक फंदा किया और ये थोड़ा टाइट टाइट करना है, ठीक है। लूज नहीं करना है ये, अगर हमने लूज कर दिया तो जेब बहुत ही भद्दा दिखेगा, तो इसको करना है हमें टाइट टाइट, ठीक है। फिर इसको इसी में भरना है, फिर इसके साथ एक और लेना है 2 फंदों का, फिर से इसको खींचना है थोड़ा, ठीक है। ये कर दिया हमने 2 फंदों का एक फंदा, फिर इसको इसी में भरना है। फिर इस फंदे को दोबारा से इसके साथ बुनना है, इस तरीके से बंद करना है। फिर इसको इसी में भरना है और इसके साथ एक और फंदा लेना है, ठीक है। और इसको टाइट करना है, इसको हर बार टाइट करना है क्योंकि ये लूज नहीं आना चाहिए। ये कर दिया, फिर इसी में भरना है इसको, फिर इसके साथ एक और फंदा लेना है, फिर इसको भी बंद करना है, फिर इसको वापस से इसमें भरना है, फिर एक और नया फंदा लेना है इसके साथ, इन दोनों का एक कर दिया, फिर इसको इसके साथ फिर से बुनना है, फिर दोनों का एक कर दिया, फिर इस तरीके से। और अगर आपका डिज़ाइन नहीं है तो आपको फंदे गिनते जाना होगा, ठीक है। मेरे को तो पता है कि मेरे को कहाँ पे तक बंद करना है ऐसे, तो मैं फंदे नहीं गिन रही हूँ। अगर आपका डिज़ाइन कुछ नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है, तो आपको हर फंदा गिनना। अगर प्लेन है या ऐसा डिज़ाइन नहीं है कि समझ में ना आए, तो आप पहले या तो नोट लगा दीजिए, यहाँ पे सेफ्टी पिन कुछ लगा दीजिए कि मुझे यहाँ पे तक बंद करना है। और अगर सेफ्टी पिन नहीं लगाते हो, नोट नहीं लगाते हो, तो आप गिनते आइए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे तक बंद करना है, यहाँ इसको लेना है मुझे, ठीक है। तो मैं ये पूरा बनाती हूँ यहाँ पे तक, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो मेरे आप लास्ट के 2-3 फंदे बचे हुए हैं, बाकी के मैंने पूरे बंद करते हुए मैं आ गई यहाँ पे तक। इसको भी बंद करती हूँ मैं, ये भी हो गया। अभी 2 फंदे और हैं। इस पे भी ले जाना है मुझे, इसको भी बंद करना है मुझे। तो मैं इसको किस तरीके से करूँगी, ये मेरी सीधी लाइन है ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये लाइन अंदर ना दबे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं आगे लूँगी और इसको मैं पीछे डाल दूँगी, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको पीछे डाल देती हूँ, ये डाल दिया मैंने पीछे, और इसको मैं आगे ले लूँगी, है ना। तो इस तरीके से मैं इन दोनों का भी एक कर देती हूँ। तो ये है मेरे टोटल 29 फंदे, ये कर दिया मैंने। यहाँ तक हमने ये बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सीधा सा बुन लेंगे जैसे हमने अभी तक बुनते आ रहे थे इसको, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बुनते हैं ताकि ये पूरा एक ही सिलाई में आ जाएगा। तो ये फंदा तो हमने बुन लिया था, अब हमको ये बुनना है जिस तरीके से हम बुनते आ रहे थे अभी तक। अब है हमारा बटन पट्टी, और ये बटन पट्टी के हमारे 12 फंदे हैं, इनको हमें उल्टा बनाना है हर सिलाई में। तो ये हमारा पूरा एक ही सिलाई में आ गया, और ये इस तरीके से आ गया हमारा पूरा एक ही सिलाई में। और अब हम फंदे उठाते हैं पीछे से, ठीक है, बैक साइड से, उल्टी साइड से। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरा स्वेटर है और ये 10 इंच है, हमने नाप के देखा भी, आपने देखा होगा कि ये है हमारा 10 इंच, ठीक है। ये हमने 10 इंच बुन रखा, ये बुनाया हमने 10 इंच, ये 10 इंच पे हमने फंदे बंद कर दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 इंच के आसपास से हम क्या करेंगे, फंदे उठाएंगे, और फिर हमारा इतना लंबा जेब बनेगा। इसमें हम आसानी से फ़ोन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमें लॉन्ग चाहिए, हम चाहें तो हम शॉर्ट भी बना सकते हैं। अगर हमको छोटा जेब चाहिए तो हम यहाँ से हम 3 से उठा सकते हैं, 4 से उठा सकते हैं, इतना छोटा भी हम बना सकते हैं। यहाँ से भी उठा सकते हैं फंदे, यहाँ से
और यहाँ से भी उठा सकते हैं। तो मुझे लॉन्ग चाहिए जेब, तो मुझे यहाँ से उठाना है 2.5 इंच के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ से फंदे उठाऊँगी और यहाँ पे हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक डिज़ाइन ख़त्म होने के बाद दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट होने पे हमारा यहाँ से उठेगा फंदा। इस तरीके से देखें तो यहाँ से फंदे उठेंगे हमारे यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा जेब आएगा। तो कैसे उठाने हैं फंदे, ये हमारा सीधी साइड है और ये हो गया हमारा उल्टी साइड, ठीक है। तो हमको यहाँ से ऊपर के लिए नहीं उठाना है फंदे, हमको इससे उल्टा पकड़ना है, ऐसे ये पकड़ दिया हमने उल्टा स्वेटर को। बहुत आसान है, एक बार बनाओगे आप तो फिर उसके बाद आसानी से बनाओगे। ये है। अब हमें क्या करना है, इंची टेप से फिर से नापना है। अगर किसी के पास इंची टेप नहीं है तो आप हाथ से भी आइडिया से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इंची टेप होना ही चाहिए। अभी तक मैंने जितने भी स्वेटर बनाए तो मैंने आइडिया से बनाया, नाप के ऐसे अंदाजे से बनाया, ठीक है। कहाँ पे क्या करना है, कितना नापना है। कुछ सिस्टरों का कमेंट आया कि आप हमें इंची टेप से नाप के बताइए, तो मैंने इंची टेप से मैं नाप रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर इंची टेप से नाप के बनाना है तो उसमें आपको आसानी हो, ठीक है। तो ये है हमारा, और ये मुझे यहाँ से फंदे उठाने हैं, ठीक है, 2.5 इंची के बाद। तो चलिए फंदे उठाते हैं। ये कर दिया हमने इस तरीके से उल्टा, और यहाँ से हमें अब फंदे उठाने हैं, ठीक है। तो चलिए उठाते हैं। हमने इस पे फंदे यहाँ पर से यहाँ पे तक उठाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक सेफ्टी पिन लगा दूँगी। मैं यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन लगा देती हूँ ताकि मैं सीधाई में फंदे उठा सकूँ। तो यहाँ पे से स्टार्ट करूँगी मैं। पाँच, 9, 11, 12। हमको थोड़ा ये फंदे लूज़ करना है क्योंकि टाइट करने से हमारा स्वेटर खींचेगा, तो थोड़ा लूज़ रखना है इनको, थोड़ा लूज़ रखना है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा लूज़ करना है। फिर हमें बीच बीच में देखते जाना है कि हमें कहाँ पे तक उठाना है, यहाँ तक उठाना है हमें। तो उसके हिसाब से फिर हम सीधा सीधा फंदे उठाएंगे। और कभी कभी हमारा क्या होता है, एक बारी में पूरे जितने फंदे हमें चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं। तो अगर 1-2 फंदे कम ज़्यादा होते हैं तो उसको हम बीच में फिर दूसरी सिलाई में घटा बढ़ा सकते हैं। अगर कम है तो बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा हो गए तो घटा सकते हैं बीच में। तो चलिए पूरा यहाँ तक उठाते हैं इनको। ये हमारे फंदे पूरे हो गए और अब हम इसको गिनेंगे। 1-2 फंदे कम होंगे तो हम बीच में उनको बढ़ा देंगे अगली सिलाई में। तो यहाँ आएगा हमारा उल्टा और अंदर से आएगा हमारा सीधा। वो कैसे आएगा देखिए, बहुत ढीला बुनना है, इतना लूज़ करना है तब जाके वो ठीक होगा। देखिए इस तरीके से स्वेटर की बुनाई बुननी है। जो स्वेटर हम बनाते हैं सिंपल सीधा बुनते हैं फंदा, उस तरीके से बनाना है और इतना ढीला करना है जिससे कि हमारा वो टाइट नहीं होगा सीधी साइड से, वो बहुत टाइट नहीं आएगा फिर। इस तरीके से। तो चलिए पहले मैं इसको यहाँ तक बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने पूरा बुन लिया ये सिलाई, और अब मैं दोनों 8 नंबर की सिलाई लगाऊंगी और यहाँ से मैं इसको सीधा बुनूंगी, सीधा सीधा, और इस साइड से मैं इसको उल्टा उल्टा बनाऊंगी, ठीक है। अंदर से सीधा और बाहर से उल्टा। तो मैं इसको कितना बनाऊंगी, पूरा यहाँ तक बना दूंगी मैं इसको, यहाँ से और यहाँ तक मैं इसको बुन लूँगी पूरा। इतना मुझे इससे प्लेन बुनना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको पहले बनाती हूँ प्लेन और फिर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से क्या करना है, ठीक है। फ्रेंड, जो मैंने जेब के लिए उठाए हुए थे फंदे, तो वो मैंने इतना बुन लिया यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से मैंने ये पूरा यहाँ तक बुन लिया। और ये इस पे नाप के कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, देखिए
इस तरीके से आ रहा है ये। तो ये बुना है मैंने 8 नंबर की सिलाई पे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 नंबर की सिलाई पे ही बुनना है ये, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जिस नंबर से स्वेटर को बना रहे हो, जिस सिलाई से, उसी से आप इसको भी बुन सकते हो। मेरे पास था तो इसलिए मैंने इस पर लगा दिया ये, और ये फटाफट हो गया। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, पहले जिस नंबर की सिलाई से मैं स्वेटर बना रही हूँ उसी नंबर की सिलाई में पहले इसको भर लूँगी, और 1-2 सिलाई फिर इसको उसी सिलाई से बुनूँगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा इतना रह गया ये, तो ये पहले ही मुझे इसके नंबर पे लगाना होगा। तो मैं इसको इस नंबर की सिलाई पे भर लेती हूँ। ये हमारा पूरा बुन लिया हमने पीछे से, जो हमने जेब के लिए फंदे उठाए थे वो हमने पूरा इतना इसके बराबर बुन लिया। और अब हमें क्या करना है, ये सिलाई हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक बुन लिया था, यहाँ पे तक हम इसको घटाते हुए आए थे। 29 फंदे 29 हमने ये फंदे घटा रखे हैं, यहाँ पे बंद कर रखे, और उसके बाद हमने ये पूरा सिलाई यहाँ से यहाँ तक बुन लिया था। ये बुनने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगली सिलाई में वापस आते समय उल्टी सिलाई, अगली सिलाई हमारी उल्टी सिलाई होगी। ये हमारी सीधी थी, जब पिछली बार हमने ये घटाया था पूरा यहाँ से यहाँ तक घटाया था, 29 फंदे हमने यहाँ पे घटाए थे, उसके बाद हमने पूरा इसको यहाँ तक बुन लिया था। अब हमें क्या करना है, ये पीछे वाला जो हमने जेब के फंदे उठाए हैं इसको इस पे ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट कैसे करना है हमको, पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे, यहाँ पे तक बुन लेंगे, पूरा यहाँ तक नहीं बुनेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 29 फंदे घटाए हैं और पीछे उठाए हैं हमने 35 फंदे। ठीक है, 35 फंदे हमने यहाँ पे उठाए हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3 फंदे यहाँ से और 3 फंदे यहाँ से, ये पीछे के 3 फंदे फर्स्ट के 1 2 3, ये फर्स्ट के 3 फंदे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3, इन 3 फंदों के साथ एक इसके साथ ये वाला मिलाएंगे, एक बना देंगे, एक इसके साथ ये वाला मिलाएंगे, फिर एक बना देंगे, फिर एक इसके साथ ये वाला मिलाएंगे, फिर एक बना देंगे, 3 यहाँ से इसके साथ मिलाएंगे और 3 यहाँ से इसके साथ मिलाएंगे। तब हमारे फंदे ये पूरे बीच में 29 बच जाएंगे और वो ये बीच में आ जाएंगे, और फिर हमारा पूरा इसमें जितना पहले से फंदा था पूरा इस वाले पार्ट में, तो ये पूरे फिर बराबर हो जाएंगे। तो चलिए किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको पूरा यहाँ पे तक बुन लूँगी 3 फंदे को छोड़ के, 3 का मैं 4 छोड़ती हूँ, पहले इसको बुनती हूँ और फिर मैं यहाँ पे आके आपको बताऊँगी कि यहाँ पे क्या करना है। ये मैंने 3 फंदे छोड़ दिए, ये 3 फंदे मुझे इनके साथ बुनना है। और मैं फिर बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे हमने 29 फंदे पूरे 29 फंदे घटाए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमने 29 फंदे ख़त्म कर रखे हैं। तो पीछे हमने ठीक 29 फंदे नहीं उठा रखे, पीछे हमने 35 फंदे उठा रखे। मैं आपको बता रही थी ना कि इसमें हमारे 35 फंदे हैं, तो इसमें हमारे 35 फंदे नहीं है, इसमें हैं हमारे 37 फंदे। ठीक है, तो 37 फंदे से हमें क्या करना है कि 29 फंदे तो हमें बीच में रखना है, यहाँ पे जो 29 फंदे हमने यहाँ पे घटा रखे, तो 29 हमारे यहाँ पे रखने हैं हमें बीच में, और बाकी के जो फंदे हैं 8 फंदे, तो 8 फंदे हमें क्या करना है, इधर और इधर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो 4 फंदे हम इधर रख देंगे, ये 4 इनके साथ मिला देंगे, 4 फंदे 4 हम इस पर मिला देंगे और 4 इधर मिला देंगे। ठीक 29 हमें यहाँ पे रखना है। तो एक बार जिसमें हमें ये जोड़ना है उसमें ज़रूर गिनने हैं फंदे, क्योंकि हम जितना समझ रहे हैं कि हमने इतना उठा रखा, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हमने उतना उठा ही रखा है, गड़बड़ हो सकता है। तो लास्ट बार गिनना है एक बार फिर से कि जितना हम सोच रहे हैं, जितना हम कह रहे हैं उतना ये है कि नहीं है। अगर हमारा एक भी फंदा मिस्टेक हो गया तो हमारा पूरा डिज़ाइन भी गड़बड़ हो जाएगा और पूरी स्वेटर यहाँ पे से आगे का ठीक से नहीं बनेगा। तो गिन के हमें ये काम करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, 4 फंदे में पहले इस पर मिला दूँगी। यहाँ पे मैंने 3 छोड़े हुए, तो मैं यहाँ पे 4 ले लेती हूँ, ये 4 हैं। ठीक है, अब किस तरीके से हमको इसको इस पर मिलाना है, देखिए। एक आगे का फंदा लेना है आगे की सिलाई से और एक पीछे की सिलाई से, और ये होनी चाहिए हमारी उल्टी सिलाई। तो ये एक मैंने ये ले लिया और एक मैं इस पे से लूँगी,
एक मैंने इस पे से ले लिया। अब मुझे इन दोनों का एक करना है, बुनना है इनको। ये मैंने बुन लिया। एक मैं इस पे से छोड़ दूँगी, एक इस पे से छोड़ दूँगी, ये हो गया। इसी तरीके से मुझे ये दूसरा फंदा भी बुनना है। ये दूसरा भी बुन दिया मैंने इसी तरीके से, और इसी तरीके से मैं तीसरा भी बुनूंगी, ये और ये तीसरा भी बुन दिया। इसी तरीके से मैं चौथा भी बुनूंगी, ये और ये बुन दिया मैंने चौथा फंदा भी। और आपको दिखाती हूँ मैं कि किस तरीके से इस पर जॉइंट हो गया। देखिए ये इस तरीके से इस पर सिल गया। ये हमने क्या कर दिया, सिल दिया इस साइड से, ठीक है। यहाँ पर से हमने ये सिल दिया। और अब हम इस बीच में 29 फंदे बुनेंगे। इस वाली सिलाई से हम गिन गिन के इसमें से 29 फंदे बुनेंगे, और 29 फंदे के बाद फिर जितने फंदे बचेंगे फिर उसको इसी तरीके से इस पे मिला देंगे। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर से हमें कितने बुनने हैं, 29, ठीक है। एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। और एक बार मैं फिर से गिन लेती हूँ, ठीक है, कि मैंने गिनती में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई मेरी गिनती में। तो फिर से गिन लेती हूँ एक बार फिर से, कि इसको नहीं गिनेंगे हम, यहाँ से गिनेंगे। ये तो हमारा पहले से था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। ये 29 हो गए। अब बाकी के फंदे हम जिस तरीके से हमने यहाँ पे सिला इसके साथ, उसी तरीके से इनको भी सिलेंगे। तो कैसे सिलेंगे, देखिए ये है और ये है हमारा पहले का। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला लेंगे, आगे का जो है हमारा, आगे के फंदे हैं जो, और इसको भी लेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने ले लिया, फिर इन दोनों का हम एक ही कर देंगे, ये हो गया। फिर हम एक इसको लेंगे और एक इसको लेंगे, फिर इन दोनों का हम एक कर देंगे। फिर हम एक ये लेंगे, और ये सिलाई मेरा गिर गया तो इन फंदों को मैं दोबारा से इसमें भर लेती हूँ, और एक ये लेंगे, फिर हम इन दोनों का एक कर देंगे। अब बच गया हमारा एक ही फंदा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक ये लेंगे और एक ये लेंगे, और इन दोनों का भी हम एक कर देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरीके से ये सिल दिया, ठीक है। ये सिल दिया। अब बाकी के ये हैं, इनको हम सीधे बुन लेंगे, ठीक है। इनको हम पूरा बुन लेते हैं। फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं लेफ्टी हूँ, तो मैं लेफ्टी हूँ, और आप अगर राइट हैंड से बुनते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं लेफ्ट हैंड से बना रही हूँ तो आप उसी तरीके से अपने राइट हैंड से बनाइए। क्योंकि मेरे को भी जो चीज़ सीखना होता था तो मैं राइट हैंड वालों से भी सीखती थी, लेफ्ट हैंड वाले बहुत कम होते हैं। तो वो जैसा अपना राइट हैंड से बनाते थे उसी तरीके से मैं लेफ्ट हैंड से बनाती थी, और मैं अपने आप सीख जाती थी। और अभी भी मैं जो कुछ सीखती हूँ तो राइट हैंड वालों से भी मैं सीख जाती हूँ। तो जैसा मैं लेफ्ट हैंड से बना रही हूँ, आप उसी तरीके से अपना राइट हैंड से बनाइए। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आपका अच्छे से बनेगा। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि जेब बन के किस तरीके से हमारा तैयार हो गया। ये देखिए, ये हमारा जेब बन गया। देखिए ये हमारा जेब है। अभी थोड़ा हमने सिलाई में भरा हुआ है ये फंदा, तो ये टाइट आ रहा है। और अगर हम इसको टाइट नहीं करते तो जब हमारा इस तरीके से हम स्वेटर इस तरीके से पहनते ना, तो ये इस तरीके से ऐसे उठा होता है ये। तो ये इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इसको हमें टाइट टाइट बंद करना है। जब हम जेब के लिए फंदे मारते हैं तो उसको टाइट टाइट करना है। जब हम गले का बनाते हैं तो तब लूज लूज छोड़ते हैं। और जब इसका कंडीशन होता है कि कहाँ पे हमें किस तरीके से, जब एक बार आप बनाओगे ना, और बनाने के बाद जब पहली बार हमें तजुर्बा कम होता है तो हमारा थोड़ा गलत होता है, और उसके बाद हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे क्या करना चाहिए था, फिर हम उसको ठीक कर देते हैं। तो ये हमारा जेब बन के तैयार हो गया, और पीछे से कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये इतना लंबा जेब बना हुआ है हमारा।
बाद में हम इसको सिल देंगे यहाँ से इस तरीके से। जब हमारा स्वेटर पूरा हो जाएगा तो यहाँ से हम इसको सिल देंगे, यहाँ से भी सिल देंगे। नीचे से तो ये हमने फंदे उठा रखे हैं नीचे से, और यहाँ पर से हमें अब क्या करना है, ये हमारी सीधी सिलाई है। अब तो अब हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को फिर कंटिन्यू बनाएंगे यहाँ पर से, ठीक है। और फिर हम एक बार अपना फंदा भी गिन लेंगे कि हमारे इस वाले पार्ट में कितने फंदे थे। ये हमारा जेब कंप्लीट होने के बाद हम पूरी सिलाई में पहले अपना फंदा गिनेंगे कि हमारे जितने थे तो उतने पूरे हुए कि नहीं हुए, ठीक है। पहले तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर हमारा गड़बड़ हो गया तो हम अभी हमारा ये प्लेन है, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे भी अभी प्लेन है, इसी सिलाई में हम डिजाइन डालेंगे। तो एक आध फंदे अगर हमारा इसमें कम ज़्यादा हो भी गया, ज़्यादा हुआ होगा तो हम इसमें उसको घटा देंगे, और कम हुआ होगा तो इसमें हम उसको बढ़ा देंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके कुछ काम आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको जेब निकालना अच्छे से बता सकूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखते हो और लाइक नहीं करते हो वीडियो को, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।